आईपी कॉलेज फॉर विमेन जो नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप पुलिस बंदोबस्त देख सकते हैं। इस तरीके से एक तरीके से छावनी में तब्दील है कॉलेज के बाहर का जो पूरा इलाका है वो, क्योंकि यहाँ पर कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे और उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इंतजाम है और गेट से बाहर निकलने की अनुमति उनके पास नहीं है। क्या वजह है वो समझने की कोशिश करते। नाम बताइए अपना। शांभवी। जी, क्या आप लोगों की मांग है और क्या किस वजह से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं? जो फेस्ट में जो चीजें हुई, जिस तरीके से हरासमेंट फेस्ट परसों था, फेस्ट 28 को था, और जिस तरीके से हरासमेंट एंड टीजिंग हुआ है कॉलेज में, लोग दीवारें चढ़ के अंदर घुसे हैं, दीज वर मेन और दे आर आइडेंटिफाइड मेन। उसके ऊपर जो एक्शन लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसने हॉस्टल में लोगों को बंद कर दिया, हमारे स्टूडेंट्स को एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोल दिया कि आप बाहर निकल जाइए कॉलेज से, क्योंकि अंदर ड्रंक एंड हाई मेन है जो आपकी सेफ्टी के लिए खतरा होगा, तो आप बाहर निकल जाइए, ये कॉलेज हमारा है, उन लोगों को निकाला जाए, हम लोग क्यों बाहर निकले। तो एनुअल फेस्ट के दौरान 28 तारीख को ये सारी चीजें आई, उसमें आप लोग यहाँ पे मौजूद थे उस दौरान? जी, हमने हमारे सामने हुआ है कि यहाँ पे जो ये गेट है ये बंद कर दिया गया था और दूसरे कॉलेजेस के लड़के जो कॉलेज के नहीं थे वो भी दीवारें टाप के अंदर जा रहे थे। तो ये सीधा हमें सबको पता है कि सिक्योरिटी लैब्स है कॉलेज की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि ये इतनी सिक्योरिटी भी नहीं रख सके, बाउंसर्स हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, पुलिस हो, जो इतना ध्यान रख सके कि नशे किए हुए लोग अंदर ना आ सके कॉलेज के। उसके बाद क्या होता है, गेट बंद हो जाते हैं, कॉलेज की लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि लड़कियां निकल जाएंगी तो लड़के अपने आप चले जाएंगे, इसलिए कॉलेज की लड़कियों को अपने ही कॉलेज से निकाल दो। दूसरी तरफ जो हॉस्टल है, जो अंदर हॉस्टल है, उसमें उसको ताला लगा दिया जाता है कि हॉस्टल की लड़कियां बाहर नहीं आने देनी चाहिए। उसके बाद ये लोग फेस्ट फिर भी कैंसिल नहीं करते, फेस्ट फिर भी होता है और हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसिपल जो हैं वो फेस्ट में नाचती दिखती हैं, उनकी वीडियोज हैं हमारे पास, वो सबसे आगे खड़ के नाच रही हैं, बावजूद इसके कि उन्हें सब जानकारी थी कि कॉलेज में क्या क्या हुआ था। आप देखेंगे इतनी लड़कियों को हरास किया गया, ईव टीज किया है, घंटों तक लड़के पीछा करते रहे कैंपस के अंदर। एक लड़की है, उसका कल ऑपरेशन हुआ है, उसकी फीमर टूट गई है, इतनी लड़कियों की हड्डियां टूटी, इतनी चोटें आई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज कैसे ना ले। इतनी लोग हरास हुए हैं, इतना परेशान हो गए हैं, हर एक विद्यार्थी अगर इतना परेशान है, इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की नहीं है तो कौन किसकी है। ये कितनी लड़कियों के साथ हुआ होगा ऐसा, जब आप लोगों ने देखा होगा, शाम का वक्त रहा होगा? देखिए, बहुत लड़कियां हैं, अभी हम सब अपनी कंप्लेंट्स लिख रहे हैं प्रिंसिपल को और हम सब अपनी कंप्लेंट प्रिंसिपल को देंगे कि हमारे साथ ये सब हुआ है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें जवाब चाहिए आपसे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आप माफ़ी मांगे, आप इस्तीफा दें। साथ ही में एक और बात, 28 की बात है शाम की, जब ये स्टैम्पीड हुआ, यहाँ पे लोगों को चोटें आई, ये सब हुआ, उसके अगले दिन सुबह 11 बजे यहाँ पे हम इकट्ठा हुए विद्यार्थी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इसके विरोध करने के लिए कि जो विद्यार्थियों के साथ जो भी हुआ उसमें एडमिन का कितना इनएक्शन था, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया ताकि वो कम हो सके। तो उस दौरान हमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, इन लोगों ने पुलिस वैन में 20-25 लड़कियों को धक्का मुक्की करके अंदर कर दिया, हमारे बाल खींचे, कपड़े खींचे, हमें गलत जगह हाथ लगाया, हमें मुक्के मारे, कोनियां मारी और हमें अंदर वैन के ले गए। हमें सिविल लाइंस थाने नहीं लेके गए, कॉलेज सिविल लाइंस में है और हमें सिविल लाइंस थाने नहीं लेके गए, हमें बुराड़ी थाने लेके गए हैं ये लोग। बुराड़ी थाने से हमें वापस आना पड़ा है कॉलेज, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ हमें डराना था इसलिए यहाँ से उठा लिया। हमने कुछ इलीगल तो किया नहीं, गैर कानूनी किया नहीं, हमें कोई पर्चा हम पे कर नहीं सकते, ना इन्होंने किया। क्योंकि और आज प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है कॉलेज के। आज हम कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हम एक मार्च निकाल चुके हैं, हम एक और मार्च निकालेंगे, कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। मांगे एक बार फिर से अगर दोहरा पाए अपना नाम के साथ अगर बता पाए। देखिए, हम सब आईपी के स्टूडेंट्स हैं और हमारी सबकी मांगे ये हैं, हम मेमोरेंडम भी दे चुके प्रिंसिपल को। हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल माफी मांगे, जिम्मेदारी ले कि जो भी 28 को यहाँ पे इस कॉलेज के कैंपस में हुआ है, जिन भी लड़कियों के साथ, जिन भी लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनकी जानकारी में होकर भी वो नाच रही थी उस पे कॉन्सर्ट पे, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जब उनके कॉलेज के बाहर से विद्यार्थी डिटेन हो जाते हैं और वो हमें ये कहती हैं, ये बताती है कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कोई डिटेन हुआ है, पर पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे हमें डिटेन करने, तो उसका भी जवाब दे हमें। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान क्यों आए हुए हैं हमें उठाने, हमें पुलिस ने भी नहीं, सीआरपीएफ के जवानों ने उठाया हमें यहाँ से, तो ये कैसे हो गया। हम बुराड़ी पुलिस स्टेशन से जब वापस आए हैं, फिर से प्रोटेस्ट किया है, फिर से प्रिंसिपल से जवाब मांगा है,
तो उन्होंने जवाब देने से भी इनकार कर दिया हमें कि मुझे नहीं पता, मैंने कमेटी बिठाई है, वो आपको जवाब दे देगी। हमें अपनी मांगों का हमें जवाब चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप जिम्मेदारी लें और आप इस्तीफा दें, कि हमें आईपी कॉलेज के विद्यार्थियों को इस एडमिन पे भरोसा नहीं है। हमारे लिए कैंपस सेफ नहीं रहा। तो आप कैंपस से बाहर भी आज प्रोटेस्ट करने की बात आप लोग कर रहे थे, आप लोग जाने वाले थे? देखिए आज आज गैदरिंग होने वाली थी फीमेल स्टूडेंट्स जो दूसरे कॉलेज में है, जैसे गार्गी में भी यही हुआ है, और एलएसआर के लोगों भी, मिरांडा के लोगों भी आ रहे थे यहाँ हमारे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। तो और इससे दिल्ली पहले- पुलिस ने हमें नहीं आने दिया, उनको नहीं आने दिया। उनसे बोला कि अगर आपने ट्राई भी किया तो आपको डिटेन करे जाएगा। तो कुल मिला के प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है। प्रोटेस्ट आईपी के अंदर जारी रहेगा। अब आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं पर आपको अंदर नहीं आने दिया, आपको पहले रोकने की भी कोशिश की पुलिस ने, ताकि ये जो मुद्दा है ये आप कवर ना कर सकें। ऐसे ही हमें रोकते हैं, हमें डराया धमकाया जाता है, बहुत विद्यार्थियों को अंदर डराया धमकाया जाता है। पर हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हम ना तो प्रशासन से डरते हैं, ना दिल्ली पुलिस से डरते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ लेके रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुल मिला के बाहर की क्या स्थिति है आईपी कॉलेज के, वो आप देखिए। इस तरीके से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ के जवान भी नज़र आएंगे, और साथ में जो पानी की बौछार करने वाली वैन होती है, वाटर कैनन वैन, वो भी यहाँ पे मौजूदगी है। एक तरीके से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो दूसरे कॉलेज के छात्र इनके साथ, इनके मुद्दों के साथ खड़े होने की कोशिश करके यहाँ आने वाले थे, उनको रोका जा सके। और इस तरीके से गार्गी कॉलेज, ये आईपी कॉलेज के बाहर में ये इंतजाम जो है आपको नज़र आएगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।